नमस्कार। तो जो भी उम्मीदवार सीजीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या-क्या है। आज हम इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसके बाद कोई भी ज़रूरी जानकारी नहीं छूटेगी और सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बात साफ कर दें, हम जो भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं वो सीधे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है। मतलब ये जानकारी पूरी तरह से सटीक और भरोसेमंद है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है। फिर हम बात करेंगे ज़रूरी तारीखों की, कौन-कौन से पद हैं और उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। और आखिर में एप्लीकेशन प्रोसेस और कुछ बेहद ज़रूरी नियमों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मौका असल में कितना बड़ा है। देखिए, ये सिर्फ एक और भर्ती नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभियान है जो कई लोगों का करियर बदल सकता है। आयोग ने कुल 238 पदों की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस में एक शानदार करियर बनाने का बेहतरीन मौका देता है। और हाँ, ये कोई साधारण पद नहीं है। डिप्टी कलेक्टर जैसे टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पदों से लेकर स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर जैसी अहम भूमिकाओं तक ये भर्तियां अलग-अलग सरकारी विभागों में हैं, जो एक बेहतरीन करियर का वादा करती हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी कि डेडलाइंस। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक भी चूक इस दौड़ से बाहर कर सकती है। तो ये रही पूरी टाइमलाइन। एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर से और 30 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे, मतलब पूरा एक महीना है। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक फ्री में करेक्शन का मौका मिलेगा और उसके बाद भी 3 से 5 जनवरी तक 500 रुपए की फीस के साथ एक और मौका है। प्रीलिम्स की परीक्षा 22 फरवरी को होगी और मेंस एग्जाम मई में होने की संभावना है। अब जब तारीखें पता चल गई हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि इन पदों के लिए कौन-कौन योग्य है। चलिए, अब उपलब्ध पदों और जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। यहाँ कुछ मुख्य भूमिकाएं दी गई हैं। डिप्टी कलेक्टर के 14 पद और डीएसपी के 28 पद हैं, और ये दोनों ही लेवल 12 के पद हैं। मतलब इनकी सैलरी बहुत आकर्षक होती है। इसके अलावा नायब तहसीलदार के 51 और राज्य कर निरीक्षक के 16 पद भी हैं, जो दिखाते हैं कि यहाँ कितने तरह के मौके हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 3 मोटी-मोटी बातें हैं। पहली, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है उम्र, जो 1 जनवरी 2025 को 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 साल है और कुछ आरक्षित श्रेणियों के लिए यह 45 साल तक भी हो सकती है। कुछ वर्दीधारी पदों के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। जैसे डीएसपी पद के लिए पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 155 सेंटीमीटर है। और हाँ, इसके लिए उम्र सीमा भी 21 से 28 साल तक ही है। दूसरे वर्दीधारी पद, जैसे कि आबकारी उप निरीक्षक, के लिए मानक थोड़े अलग हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। यह एक बहुत जरूरी कदम है, तो चलिए इसे सही तरीके से करने के सभी स्टेप्स को समझते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सीधा साधा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरना है और ऑनलाइन फीस देनी है। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने का एक फ्री मौका मिलेगा, और उसके बाद भी कुछ खास बदलावों के लिए एक पेड करेक्शन विंडो भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से है या छत्तीसगढ़ के बाहर से आवेदन कर रहा है तो फीस 400 रुपए है। और छत्तीसगढ़ के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों के लिए फीस में छूट है, जो कि 300 रुपए है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि अगर फ्री करेक्शन का मौका चूक जाता है तो बाद में सुधार के लिए 500 रुपए का शुल्क देना होगा। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि पहली बार में ही सब कुछ सही सही भरा जाए। आखिर में कुछ जरूरी नियम हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कोई समस्या ना आए। तो यहाँ कुछ खास बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। पहली, सिलेक्शन तब तक फाइनल नहीं माना जाएगा जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते। दूसरी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। अनरिजर्व्ड के लिए 33% और रिजर्व्ड के लिए 23%। तीसरी, प्रीलिम्स सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। और आखिर में, एक बार करेक्शन विंडो बंद हो गई तो फिर कोई बदलाव नहीं हो पाएगा।
तो ये थी CGPSC 2025 नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी, एकदम आसान शब्दों में। अब जब सारी बातें साफ हैं, तो सवाल बस एक ही बचता है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने और छत्तीसगढ़ लोक सेवा में एक शानदार करियर बनाने के लिए क्या सब तैयार हैं? तो बस तैयारी में जुट जाइए। सभी को शुभकामनाएं।